जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन को, आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सब अच्छे से जानते हो कि हमने एक बहुत अच्छी सी सीरीज शुरू की है जिसमें कम टाइम में हम वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे होते हैं हर एक चैप्टर के, जिससे आप सभी अच्छे तरीके से अपने पूरे चैप्टर को कवर अप भी कर पाते हैं और कम टाइम में अपने उन क्वेश्चनों को जान पाते हैं जो क्वेश्चन वाकई में आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के टॉप 5 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं स्मार्ट अप्रोच एंड स्मार्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे नंबर सिस्टम से। तो खैर आइए जरा जल्दी से हम सेशन को शुरू करते हैं, और एक बार आप सभी प्रिय बच्चे सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 पॉइंट इज। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल है। अब जरा ध्यान से देखिए, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो वो है 97। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 97। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यानी कि लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या है? 97 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट अगर प्राइम नंबर की बात करूं तो वो होता है बच्चों 2। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन में बोल दिया जाए स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर होता है 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? तो हम बोलेंगे 3 7 जा 21, 2 कैरी हो जाएगा। ठीक है, 3 9 जा कितना हो जाएगा? 9 3 जा 27, 27 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 29। 291 will be your right answer for this question. ऑप्शन नंबर बी will be your right answer. होप सो बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली कर पाओगे। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या पूछा जा रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट। देखिए इन डिजिट का यूज करके हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर बनाना होगा। तो जब हम इन डिजिट का यूज करके लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 979740। ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, ये लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर है बच्चों। ठीक है, जब भी हम डिजिट का यूज करके लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले लार्जेस्ट डिजिट को रखते हैं, फिर उससे स्मॉलेस्ट डिजिट, फिर उससे स्मॉलेस्ट डिजिट, फिर उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट। ठीक है, चलिए ये तो हो गया इन डिजिट का यूज करके लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, चलिए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर कैसे बनाओगे? तो जीरो को सबसे पहले आप नंबर 1 पे नहीं रखोगे। ठीक है, जीरो सेकंड नंबर पर आएगा। किस पर आएगा? सेकंड। फर्स्ट नंबर पर आएगा 4, 4079, 4079। अब बच्चों इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिएगा। डिफरेंस क्या हो जाएगा? यहां से हम यहां पर कैरी ले लिए तो 10 हो जाएगा, 10 से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आ जाएगा। यहां पर 3 होगा, कैरी लेंगे 13 हो जाएगा, 13 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहां पर 6 आ जाएगा। अब बच्चों यहां पर क्या बचा होगा? 6, क्योंकि यहां से हमने यहां पर कैरी लिया था तो यहां आ गया 6। क्लियर है? चलिए अब बच्चों 9 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, तो आ जाएगा 5661। 5661 ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मे बी बच्चों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या पूछा जा रहा है? नंबर सिस्टम के वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिस टाइप के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और पूरा चैप्टर आप सभी बच्चे अच्छे तरीके से एक बार रिकैप भी कर पाओगे कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं हमें एग्जाम में। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट विल बी द सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 25? 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा? तो बच्चों हमें एक बात अच्छे से पता होना चाहिए, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। अब बच्चों सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये सम हो जाता है, नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करने का ये एक तरीका है। अब बच्चों 1 से 25 तक
टोटल कितनी संख्याएं होंगी, 25 संख्याएं होंगी। तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ n की वैल्यू होगी 25। n की वैल्यू क्या होगी 25। तो जब बच्चों हम n की जगह पर 25 पुट करेंगे तो 25 हो जाएगा n+1, इट मींस 25 + 1 26। 26 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 वन जा 2, 2 3 जा 2, 3 जा 6। अब बच्चों हम 25 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 25 3 जा 75, 7 कैरी हुआ। अब 25 बन जा 25 और 7 क्या हो जाएगा 32, 32, 325, 325, 325 विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब बताइए बच्चों, क्या आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, कहीं कोई डाउट तो नहीं है? मे बी बच्चों आप सब इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को देखो। ऐसे क्वेश्चन को बच्चों आप विदाउट एनी पेन एनी पेपर कर पाओगे, विदाउट एनी पेन एनी पेपर ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। कैसे, आइए मैं आपको सिखाता हूं। बच्चों आप सब अच्छे से जानते हो कि जो ये सीरीज है वो मल्टीप्लिकेशन में है। तो आप देख रहे हैं यहां लिखा हुआ है 9680 इंटू 10 इंटू 14 इंटू 0 इंटू 8, इसका रिजल्ट क्या होगा? तो बच्चों आप सब अच्छे से जानते हो कि जब हम जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते हैं तो वो नंबर जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जीरो की मल्टीप्लाई अगर आप किसी भी नंबर में करोगे, दुनिया के किसी भी नंबर में करोगे बच्चों, वो सब जीरो आ जाता है। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये जीरो की मल्टीप्लाई अगर आप बड़े से बड़े नंबर में करोगे तो उसका रिजल्ट जीरो ही निकल के आएगा। क्लियर है ना बच्चों? जीरो में वो ताकत है जो सबको जीरो कर देगा, है ना, हायर वैल्यू को भी जीरो कर देगा ये मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, चलिए बच्चों होप सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये 5th क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को आप एक बार रीड करिएगा और बताइएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा बच्चों हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, आइए हम एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5 इन द नंबर 214.56? ठीक है, चलिए अब बच्चों मेरे को ये बात अच्छे से पता है कि मैंने ये देखा हमें 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है? तो बच्चों हम देखेंगे 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.50। ठीक है, यही तो है ना 5 की प्लेस वैल्यू। मैंने आपको बताया था कि जिस नंबर की प्लेस वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे उसके पीछे कितने डिजिट हैं उतनी आप जीरो लगा लीजिएगा। ठीक है, वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। आपने देखा ये डेसिमल में है 5.5 फिर 6 है, तो मैंने कहा कि 6 की जगह पे हम जीरो पुट करेंगे। अब बच्चों जब हम इसके डेसिमल को रिमूव करेंगे तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? आप बोलोगे 2 डिजिट के बाद। जब 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम 100 का डिवाइड करेंगे। 1 डिजिट के बाद डेसिमल होता बच्चों हम 10 से डिवाइड करते। 3 डिजिट के बाद डेसिमल होता हम 100 से डिवाइड कितने से डिवाइड करते बच्चों? तो हम अगर 3 डिजिट के बाद डेसिमल होता तो 1000 से डिवाइड करते। क्लियर है? चलिए अब बच्चों यहां से एक बात क्लियर होने लग रही होगी कि जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, ये 5/10 आ गया, 5/10 आ गया। 5/10 से मतलब क्या हुआ, 5/10 से मतलब क्या हुआ, 5/10। इसे हम क्या पढ़ेंगे, 5/10 पढ़ेंगे, यानी कि 5/10 पढ़ेंगे। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मे बी बच्चों आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये टॉप 5 क्वेश्चन बच्चों वो क्वेश्चन है जो हर बार आपके एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। तो हम ईच चैप्टर की आपको इसी तरीके की सीरीज कंप्लीट करा रहे होंगे यूट्यूब पर डेली। तो आप सभी अच्छे से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर करेंगे और बेस्ट करेंगे, जिससे कि इस बार आप अपने सिलेक्शन को अच्छे तरीके से सुनिश्चित कर पाओगे। तो बच्चों नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। कॉमेंट करके बाद में जरूर बताना सेशन कैसा लगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।